नहीं जानता हूँ। अ, एक दो बार ऐसे जूम के बाइबल स्टडीज में मैं शाम के समय में ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन काफी सारे नए लोग दिख रहे हैं। लेकिन आप लोगों के साथ मिलकर संगति करना इस प्रकार जूम जूम के माध्यम से आप लोगों से मिलना काफी अच्छा एक अनुभव है। आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए मुझे और मेरे परिवार को जो परमेश्वर ने आज का दिन दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ प्रभु के दास थॉमस अंकल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकार की एक अवसर दिया कि आप लोगों के साथ मिलकर संगति करें। हमारे सामने जो थोड़े समय है, मैं परमेश्वर का वचन से कुछ बातें आपको मैं याद दिला के खत्म करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। ऐसे दिन जो कभी भी हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, और कभी भी हमने सोचा भी नहीं कि इतने मुश्किल दिनों से हम गुजरेंगे, जहां पर बहुत दिन तक अपने घरों में ही हमें बैठना ही पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़िए, बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा सकते, अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल सकते हैं। हमने सोचा कि कम से कम पिछले साल में ही खत्म हो जाएगा, इस साल थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन इस साल पिछले साल से और खतरनाक हो गई है परिस्थिति। और उतना ही नहीं, हमारे काफी प्रियजन, जैसे हम अभी सुन रहे थे कि काफी अपने जान पहचान के लोग भी इस बीमार से पीड़ित हो गए, कुछ लोग प्रभु के पास भी चले गए। और दिन भर दिन काफी दुखद समाचारों को हमको सुनने को मिल रहा है। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं, प्रभु ने हमें एक अनंत आशा दिया है, जो सिर्फ इस संसार में संसार से सीमित नहीं है, लेकिन इस संसार के बाद भी हम हमेशा परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। उस धन्य आशा उसने हमें दिया। हमारी आराधना में भी हम वो इसी बात को हम याद कर रहे थे कि परमेश्वर के साथ हमारा कोई ताल्लुका नहीं था, कोई संबंध नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो महान काम उसको उस पर किया, उसके कारण हमें परमेश्वर का संतान उसने हमें बनाया। हम आपस में वो एक रिश्ता है कि हमारा सबका एक ही स्वर्गीय पिता है, हम आपस में भाई बहन हैं, और हम उस धन्य आशा के लिए हम बाट जोते हैं कि हमारा प्रभु बहुत शीघ्र आएगा और हम उसके साथ रहेंगे। इस सुबह के समय में आपके सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूं, जो काफी दिनों से मुझे भी सता रहा है। व्हाट इज आवर एम और एम्बिशन इन लाइफ? हमारे जीवन का मकसद या हमारे जीवन का उमंग, या वो जो बोलते हैं ना एम्बिशन, कि इस कारण मैं जी रहा हूँ, दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, दिस इज द एम ऑफ माई लाइफ। क्या हमने ऐसा कुछ रखा है? हम अक्सर लोगों से पूछते हैं, बच्चों से या जवानों से पूछते हैं, तो उनका अलग अलग उद्देश्य रहता है। वर्तमान के समय में यदि पूछा जाए तो लोग बोलेंगे मेरा ये एम रहेगा कि मुझे वैक्सीनेशन मिल जाए, क्योंकि आजकल वैक्सीनेशन का बहुत चक्कर है कि वैक्सीन का स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो कितना जल्दी वो स्लॉट मिल जाए करके कुछ लोग सोचते हैं। अलग अलग प्रकार के उद्देश्य, अलग अलग प्रकार की एम और एम्बिशन रहता है लोगों को। लेकिन परमेश्वर के वचन से, खास तौर से प्रेरित पौलुस के जीवन से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो जहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता है कि दिस इज माई एम, दिस इज माई एम्बिशन करके पौलुस कहता है। और उसके संबंध में कुछ वचनों को थोड़े समय में आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मेरे साथ निकालिए दूसरे कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय, और उसका 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5 verses 8 and 9। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 8 और 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। इसलिए हम ढाढ़स पाते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। 9वीं वचन और एक बार पढ़ता हूँ। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। We also have as our ambition, whether at home or present, to be pleasing to him। ये था प्रेरित पौलुस का जीवन का मकसद, प्रेरित पौलुस का जीवन का एम और एम्बिशन, कि चाहे मैं शरीर में रहूं, शरीर में रहना मतलब प्रभु से शारीरिक तौर से अलग, शरीर से बाहर निकलना, शरीर से अलग होना मतलब प्रभु के पास। ये हर एक विश्वासी के अंदर
प्रभु ने जो आशा दिया है। हमने सुना कि हमारे काफी प्रियजन, काफी प्रभु के दास प्रभु में सो गए, प्रभु के पास चले गए, वो शरीर से अलग हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि वे उनका कहानी खत्म हो गया, नहीं। यदि वो हमारे साथ शारीरिक तौर से नहीं है तो वो कहाँ है? प्रभु के साथ है। ये एक मसीह विश्वासी का एक बहुत दृढ़ आशा और निश्चय है। उन बातों को पौलुस इस अध्याय में कहता है कि इस शरीर जो एक डेरा के समान है, इसको छोड़ने से हम सीधा जाएंगे प्रभु के पास। लेकिन इसके साथ साथ और एक बात भी कहता है कि चाहे हम शरीर में रहे, वेदर आई एम प्रेजेंट इन द बॉडी और एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी, शरीर में रहे या शरीर को छोड़े, लेकिन एक ही मकसद है, एक ही एम है। वो क्या है? प्रभु को भाते हुए मैं जीवन बिताऊं। आई वॉन्ट टू प्लीज गॉड थ्रू माई लाइफ और डेथ। वो था प्रेरित पौलुस का मकसद। और सच में यदि देखा जाए कितना ही अच्छा एक एम है, कितना ही अच्छा मकसद है कि प्रभु का प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ एक मकसद हम इसको बोल सकते हैं। और जब हमारे जीवन में एक मकसद रहता है तो उस मकसद हमें एक दिशा भी देता है कि हम उसकी ओर हम आगे बढ़े। प्रेरित पौलुस भी अपने जीवन में इस प्रकार का एक दिशा, इस प्रकार की एक मकसद उसने रखा, इसलिए अपने जीवन में उस मकसद की ओर, उस उमंग की ओर वो हमेशा बढ़ता गया। हम जानते हैं प्रेरित पौलुस का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय वो कलीसिया को सताने वाला था और कई बार वो अपनी गवाही देता है। खासतौर से प्रेरितों की 22वें अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर अपनी गवाही देते हुए वो कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ, उसने 2 प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछा। जैसे उस बड़ा उजियाला उस दोपहर के समय में उसके सामने आया जब वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था और वो अपने घोड़े से नीचे गिरा, तो उसने पूछा कि हे प्रभु तो कौन है? लॉर्ड हु आर यू? वो था उसका पहला प्रश्न। मतलब वो जानना चाहता था कि उसको जो रोक रहा है उसके रास्ते में वो कौन है। ही वांटेड टू नो जीसस क्राइस्ट, ही वांटेड टू नो लॉर्ड हु आर यू। और प्रभु उसको उत्तर देता कि मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। लेकिन उसने वहां तक नहीं रोका कि प्रभु को मैं पहचान लिया, मैं वही रुक जाऊं, नहीं। उसका दूसरा भी प्रश्न उसने पूछा कि प्रभु व्हाट डू यू वांट मी टू डू, व्हाट, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो प्रेरित पौलुस का जीवन, ये 2 प्रश्न उसके जीवन को बदल दिया करके हम समझते हैं। जब उसने पहचान लिया कि यीशु मसीह प्रभु है, ही इज लॉर्ड, उसको मैं सारे मेरे जो भी अधिकार है मैं मुझे उसको सौंपना चाहिए। मेरा जो भी इच्छा रखने की जो चीज है, जो भी निर्णय लेने के जो स्थान है, वो उसको मुझे देना है। तो अभी मुझे उनसे ही पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। तो वो दूसरा प्रश्न पूछता है कि प्रभु मैं क्या करूं? और प्रभु से बोलता है तो आगे जब हमको बताया जाएगा क्या करना है। तो हम भी ये 2 प्रश्न हमारे जीवन में हमें पूछना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, उसे जानने के लिए हमें सारी कोशिश करना चाहिए। उतना ही नहीं, वो हमसे क्या चाहता है वो हमें करना चाहिए। और पौलुस ने इस बात को ठान लिया कि जिस प्रभु को मैं पहचाना हूं, जिस प्रभु को के साथ मेरी मुलाकात हुई है, यदि मैं जीऊंगा तो मेरा उद्देश्य वही होगा कि उसको ही मैं प्रसन्न करते हुए मैं जीवन बिताऊं। सिर्फ पौलुस ये बात बताने ही नहीं, लेकिन अपने जीवन में इस बात को वो एक उदाहरण के समान रखते हुए वो जीवन बिताए करके हम देख सकते हैं। उसके जीवन के संबंध में कुछ ऐसी बातें हम देखेंगे जहां पे पौलुस का ये मकसद को पूरा करते हुए वो जीवन बिताता था। मेरे साथ निकालिए पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 2। और उस कलीसिया को लिखते हुए वहां पे कुछ श्रेष्ठ बातें कहता है। उनमें से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे उसका 1 से 4 वचन। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 2, we'll read verses 1 to 4 where Paul speaks more about how he pleased God। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पहले थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से 4 वचन। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले पहल फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा ही याद दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाया। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मन को जांचता है प्रसन्न करते हैं। Verse 4 we see that just as we have been approved by God to be interested with the gospel, so we speak not as pleasing men, but God who examines our heart।
जब पौलुस परमेश्वर के वचन सुनाया थिस्सलुनीकियों को, वो कहता है कि हमने इसको इस प्रकार सुनाया कि हम किसको प्रसन्न करें, मनुष्यों को नहीं लेकिन परमेश्वर को जो हमारे हृदय को जानता है। वो उतने हिम्मत के साथ वो बोल सकता है कि परमेश्वर मेरा हृदय को जानता है, मेरे हृदय को जांचने वाला है। और मेरा क्या उद्देश्य था जब मैं आपको परमेश्वर का वचन सुनाया, कि मैं मनुष्यों को नहीं लेकिन परमेश्वर को मैं प्रसन्न करूं। अपनी सेवकाई में, अपनी उस काम में भी वो क्या दिखाना चाहता है कि मैं मनुष्यों को नहीं, मैं परमेश्वर को मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। कहता है कि अपने समाचार जो उसने सुनाया, उनको भ्रम करके, उनको कुछ भ्रम में डाल के कि आपको ये सब मिलेगा, ऐसा कुछ बातों को उसने उनको दिखाते हुए उनको सुसमाचार नहीं सुनाया, लेकिन परमेश्वर मेरे सेवकाई से, मेरी वचन से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए करके उस उद्देश्य से उसने किया। और नीचे वचनों में जो हम पढ़ते हैं तो वो बताता है कि किस प्रकार की एक करीब, एक निकट संबंध थिस्सलुनीकियों विश्वासियों के साथ उसने रखा। जिस प्रकार एक दूध देने वाली माँ अपने बच्चे के साथ, वो कितने नाजुक रीति से, कितने प्यार के साथ उसको हैंडल करता है, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को समझता है, उस प्रकार उन विश्वासियों के साथ पौलुस जीवन बिताए, उनके साथ बर्ताव किया, उनके बीच में सेवकाई किया करके कहता है। और ये सब क्यों, कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसका उद्देश्य एक ही था कि मैं मनुष्यों को नहीं लेकिन परमेश्वर ही को मैं प्रसन्न करूं। इसी बात को वो गलतियों की पत्री में भी कहता है। उस वचन को भी देख के हम आगे बढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय देखिए, गलेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 10। गलातियों की पत्री पहला अध्याय और 10वें वचन, गलेशियंस 1 एंड वर्स 10। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। If I was still trying to please men, I would not be a bond servant of Christ. पौलुस कहता है कि मैं, if I'm still trying to please men, मतलब एक समय था जब वो मनुष्यों को वो प्रसन्न कर रहा है, but I'm not doing it right now. एक समय था जब मैं मनुष्यों की प्रशंसा, मनुष्यों की वाह के लिए मैं काम करता था, लेकिन आई एम नॉट स्टिल ट्राइंग टू प्लीज मैन। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं परमेश्वर की फेवर, परमेश्वर को प्रसन्न करना ही मेरा उद्देश्य हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अभी उसका बॉन्ड सर्वेंट हूँ, मैं उसका गुलाम हूँ, और मेरा मकसद क्या है कि मैं उसे प्रसन्न करूं। इस पत्री जब लिख रहा है अपनी उस प्रेरिताई को, या अपनी जो सुसमाचार उनको सुनाया, वो मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से मिला, और उसको सुनाते हुए अपनी प्रशंसा नहीं लेकिन परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर को प्रसन्न करना मेरा उद्देश्य था करके वो इस बात को स्थापित कर रहा है। और कहता है कि मैं मनुष्यों को और प्रसन्न करना नहीं चाहता हूं, मैं परमेश्वर का प्रसन्न करता हूं, क्योंकि मैं उसके सेवक हूं। कितने ही एक प्रेरणादायक बात है। जब उसका परिवर्तन हुआ, जब उसकी कन्वर्शन हुआ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जब उसने निर्णय लिया, तब उसने ये बात भी ठान लिया कि मैं आगे जाके मनुष्यों को नहीं लेकिन किसको प्रसन्न करूंगा? परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। और उसकी जो फल है, उसकी जो फ्रूट है, हम उसकी सेवकाई से हम देख सकते हैं कि जब उसने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर को ही प्रसन्न करूंगा, तो उसका फल रूप हम देख सकते हैं। कितने सारे लोग परमेश्वर की ओर आ पाए। वो रोमियो को लिखते हुए भी इसके बारे में कहता है कि उसने कुछ और कदम लिए कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे। और हम वहां के विश्वासियों को जब बताते हैं तो हमें भी एक चेतावनी के रूप में हम ले सकते हैं। निकालिए रोमियो के 14वें अध्याय, रोमन्स चैप्टर 14, वहां पे परमेश्वर को प्रसन्न करने के संबंध में और क्या कहता है। रोमन्स 14 उसके पढ़ेंगे 15 से 18 वचन, रोमियो 14 का 15 से 18। रोमन्स चैप्टर 14 we'll read verses 15 to 18 where the apostle speaks something else about pleasing God. Romans 14:15 to 18, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य रहता है। For he who in this way serves Christ
is acceptable to God. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता है कि एक विश्वासी होने के नाते हमारे परमेश्वर के साथ संबंध है, साथ ही साथ संगी विश्वासियों के साथ भी संबंध है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे कामों से दूसरे लोग ठोकर खा सकते हैं। और यहाँ पर खास तौर से भोजन के बारे में कहता है कि हमारे भोजन खाने से भी कुछ लोग क्या हो जाते हैं, ठोकर खा सकते हैं। मतलब कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमारे ऊपर कोई इस प्रकार के सांसारिक नियम नहीं है कि ऐसे वस्तु हम खा सकते हैं, ऐसे वस्तु नहीं खा सकते। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो इन बातों को बहुत मायने रखते हैं। और पौलुस कहता है कि उस छोटे से एक बात मेरे खाने के वजह से या मेरे जो रहने का रहन सहन का ढंग है, मेरे लाइफस्टाइल से भी मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। और कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, लेकिन क्या है, वो कहता है कि धार्मिकता, प्रेम और धार्मिकता, मिलाप और जो पवित्र आत्मा का आनंद 17 और 18 में पढ़ते हैं, धर्म और मिलाप और पवित्र आत्मा का आनंद से होता है। और इस रीति से परमेश्वर की सेवा करने से क्या होता है, हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होते हैं, परमेश्वर को हम भाते हैं करके वो कहता है। तो परमेश्वर की सेवा करने के उसमें या हमारे मसीह जीवन जीते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजों को हम ना बोल सकते हैं। क्यों? हमारे लिए शायद कुछ चीजें अच्छा लगता है, लेकिन वो जो हमें अच्छा लगता है, वो जो हमें कन्वीनियंट लगता है, वो शायद किसी और के लिए ठोकर का कारण हो। मेरा भाई मेरे वजह से ठोकर नहीं खाना चाहिए करके मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ सुविधाओं को मैं ना बोल रहा, कुछ लिबर्टीज को मैं छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। कहता है कि यदि मांस खाने से मेरा भाई ठोकर खा रहा है तो मैं मांस खाना भी बंद कर दूंगा। मतलब इतना वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है ताकि अपनी भाई, अपने बहन प्रभु में बढ़े। तो इससे भी क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। आगे कहते हुए कहता है कि मसीह भी अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं सोचा। हम आराधना में भी हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह, वो जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर था, उसने अपने आप को नम्र किया, उस निंदा और उस मृत्यु, उस लोगों के द्वारा ठट्ठों में उड़ाए जाने के लिए अपने आप को दे दिया। उससे उसको कुछ लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा लाभ हो रहा था। फिर भी वो सारी बातों को सहने के लिए वो तैयार हुआ। अपने परमेश्वर का उस स्थान में रहने का छीनने हुए वस्तु उसने ना समझा, लेकिन उसने अपने आप को खाली किया। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि इस प्रकार जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं कि भोजन को प्रायोरिटी नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों को, मतलब उसकी राज्य, उसकी धार्मिकता, उसके मिलाप और पवित्र आत्मा के आनंद से जब हम उसकी सेवा करते हैं, वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य। चाहे मेरा कुछ लिबर्टीज को मुझे छोड़ना भी पड़े, लेकिन मैं क्या करूंगा, दूसरे भाइयों की उन्नति मेरा उद्देश्य रहेगा, मेरा प्रायोरिटी रहेगा। और उससे मैं क्या करूंगा, परमेश्वर की प्रसन्न करूंगा। इफिसियों को लिखते हुए भी पौलुस इस बात पे जोर देता है। इससे हम समझ सकता है कि कितना इंपॉर्टेंस पौलुस इस एक विषय पे देता है। मेरे साथ आइए इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में, इफिशियंस चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे उसका 6 से लेके 10 वचनों में। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 6 to 10। इफिसियों 5 का 6 से लेके 10 वचन। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति के संतान की नाए चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। 10वें वचन देखिए, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, ट्राइंग टू लर्न व्हाट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड। 6वें वचन में वो कहता है कि जो आज्ञा नहीं मानते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध इन चीजों से होता है। मतलब ऐसे कुछ बात है जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, और अन्य जातियों के ऊपर वो क्रोध बहुत जल्दी ही परमेश्वर उंडेलने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम पहले अंधकार थे, पहला हमारा स्थिति अंधकार था, पहला हम उनके जैसा ही थे करके दूसरा अध्याय में वो कहता है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी हम परमेश्वर में हम ज्योति बन गए। हम आराधना में भी उस बात को हम देखे थे कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें किसी प्रकार की अंधकार नहीं है, और उसने उस ज्योति को हमारे जीवन में चमकाया। और अभी क्या कहता है, अभी हमारी ये जिम्मेदारी रहता है कि हमें परखना चाहिए, जैसे 10 में कहते हैं, ये परखो कि प्रभु को
क्या भाता है। अक्सर जो घर में जो पत्नियां होती है वो क्या करती है, काफी कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार अपने पति को प्रसन्न करे। अलग अलग प्रकार की पकवान बनाते हैं या बहुत सारी चीजें करती है कि अपने पति को प्रसन्न करे। या बच्चे क्या करते हैं, किसी प्रकार अपने माता पिता को खुश करने के लिए वो काफी चीज देख करके वो देखते हैं कि इस प्रकार में ड्रॉ करने से आपको अच्छा लगता है, इस प्रकार में लिखने से अच्छा लगता है। काफी सारे चीज करते हैं कि अपने पेरेंट्स को वे प्लीज करे। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि ट्राई टू लर्न व्हाट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड। यदि आपको समझ में आ रहा है कि ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो उस काम करते रहो करके यहाँ पे विश्वास को इंकरेज करता है। परमेश्वर को ऐसे कुछ काम है जो उससे क्रोध दिलाता है, वो काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन देयर हैज बीन अ चेंज इन योर लाइफ। तुम एक समय ऐसे थे लेकिन अभी तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया है, तो अभी क्या करना है, लर्न फाइंड आउट व्हाट इज दैट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड। परमेश्वर को क्या प्रसन्न कर रहा है, उन चीजों को ढूंढ के निकालो, उन चीजों को परखो करके पौलुस कहता है। तिमोथियुस को जब वो चेतावनी दे रहा है, जब एग्जॉर्ट कर रहा है, तिमोथियुस को भी इसके संबंध में भी पौलुस कहता है परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है करके तिमोथियुस को भी वो समझाता है। उसके लिए हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियुस के दूसरे अध्याय से कुछ बात। We'll turn to 2 Timothy chapter 2 and first we'll read verses 3 and 4। दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय, पहले हम उसका 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय 3 और 4। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यहाँ पर एक मसीह विश्वासी को एक योद्धा के समान, एक सैनिक के समान यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, एक सोल्जर के समान कंपेयर कर रहा है। और क्या कहता है कि एक विश्वासी को सिर्फ एक सैनिक होके नहीं रहने का। तिमोथियुस के कहता है, तिमोथी व्हेन यू आर ए सोल्जर, तुम जस्ट एक सोल्जर मत बन, बट व्हाट यू शुड बी ए गुड सोल्जर ऑफ क्राइस्ट जीसस। ओके, तो हर एक विश्वासी को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, मैं एक सैनिक हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, क्या हो जाता है, हमारे बहुत सारे शत्रु आते, हमारा खुद का शरीर ही हमारा शत्रु बन जाता है। प्रभु के काम में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के वचन पढ़ने या प्रार्थना करने के लिए बहुत रुकावट हमारा शरीर ही लाता है। चारों ओर जो संसार है वो हमेशा परमेश्वर के विरोध रहता है, और शैतान जो हमेशा परमेश्वर के काम के विरोध रहता है, वो एक महान शत्रु है। तो हम क्या हो जाते, एक सैनिक बन जाते हैं, लेकिन खाली सैनिक होके रहना नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, एक अच्छा सैनिक, एक गुड सोल्जर होना चाहिए। तो अच्छा सैनिक होने के लिए क्या कहता है, एंड्योर हार्डशिप विथ मी। अच्छी योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। सैनिक के जीवन यदि हम देखें, जो डिफेंस में भर्ती होते हैं, काफी सारे चीजों को उनको मना करना पड़ता है। काफी सारे चीज और लोगों की जैसा वे नहीं कर सकते, जब चाहे उठो, जब चाहे सो, जब जो भी मिले वो खाओ, जिस प्रकार चाहे रहो, नहीं। उनको काफी सारे पाबंदियां होते हैं जो उनको रखना पड़ता है, क्योंकि एक सैनिक के सामने हमेशा इस प्रकार की परिस्थितियां आती है जो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करती, जो उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है। और सैनिक, अच्छा सैनिक वही हो सकता है जब वो मुश्किल परिस्थितियां देख के पीछे नहीं भागता, हार्डशिप को देख के वो छोड़ के नहीं चले जाता, नहीं मुझे सैनिक में नहीं रहना, मुझे अपने जीवन जीना नहीं। वो हार्डशिप को एंड्योर करता है, वो दुख को वो सहता है करके, दुख को वो उठाता है करके यहाँ पे प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को सिखा रहा है। चलो, हमारे जीवन में भी जब दुख और तकलीफ आते हैं, परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उससे गुजर के आगे बढ़े। परमेश्वर की अनुग्रह हम पाते हुए हम उसमें से आगे बढ़े। याकूब भी अपने पत्री में कहता है कि धन्य है वो जो कष्ट से, जो क्लेश से गुजर के जाता है, कष्ट को सहन करता है, क्योंकि परमेश्वर उसको प्रतिफल देगा। तो यहाँ पे तिमोथियुस से भी कहता है कि तू सिर्फ एक सैनिक मत बन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हुए क्या बनो, एक अच्छा सैनिक बनो। चौथी वचन में और एक बात कहता है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। एक सैनिक का क्या उद्देश्य रहता है, अपने इंटरेस्ट नहीं,
अपने आप को प्रश्न करने के लिए वो नहीं देखता। मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर है, मेरे जो कमांडर है, मैं जो भी करूं उसको प्रसन्न होना चाहिए। वो देख के बोलना चाहिए, अरे वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो मकसद से क्या करता है, अपने आप को बाकी सारे संसारिक बातों से वो अपने आप को अलग करके अवेलेबल रखता है। पुराने दिनों में जब पौलुस ये बात लिख रहा है, हम जानते हैं कि वो उस रोमी बंदीगृह में रह के वो ये पत्र लिख रहा था। काफी सारे रोमी सैनिकों को अपने सामने वो देख रहा था कि किस प्रकार वे अपने जीवन बिता रहे थे, किस प्रकार वे अपने काम कर रहे थे। और जो सैन्य में एक बार ज्वाइन हो गया तो वो बाकी लोगों के जैसे वो जीवन नहीं बिता सकता। जैसे बाकी लोग व्यापार करते हैं या अपने खेतों में काम करते हैं या और काम बिजनेस करते हैं या और कुछ काम में अपने समय बिताते हैं, वो सब काम एक सैनिक नहीं कर सकता। एक सैनिक जो भी करे एक ही मकसद से करेगा कि इस काम से मेरा कमांडिंग ऑफिसर प्रसन्न होना चाहिए। प्यारो, हमारे कमांडर प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके सैन्य में हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें संसार की और ऐसी बातों में जाके फंसना नहीं चाहिए कि हम परमेश्वर को, हमारे कमांडिंग ऑफिसर को हम प्रसन्न करने का मौका नहीं मिला। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु मेरा वो काम था या ये काम था, इसलिए मैं आपके साथ मैं नहीं बैठ पाया या आपको मैं प्रश्न करना मैं भूल गया। कभी भी अपने आप को हम इस प्रकार किसी ऐसे कोई भी चीज से एंटैंगल होने नहीं देना चाहिए जिसके वजह से क्या होगा, अपने कमांडर को, अपने मालिक को, जिसने हमें उस सैन्य में नियुक्त किया, उसको हम प्रसन्न करने के लिए हमें मौका ना मिले। ऐसा कभी भी अपने आप को हमें उलझा के नहीं रखना चाहिए करके तिमोथियुस को जो दिए हुए चेतावनी से हम सीख रहे हैं। उसी अध्याय में जब हम नीचे आते हैं 15वें वचन में और एक बात पौलुस वहां पे कहता है, वर्स 15 ऑफ द सेम चैप्टर, कहता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता। बी डिलिजेंट टू प्रेजेंट योरसेल्फ अप्रूव्ड टू गॉड। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य एक काम करने वाले ठहरने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। तो अप्रूवल हमें परमेश्वर से मिलना चाहिए। जब मैं परमेश्वर के लिए कुछ करता हूँ तो परमेश्वर उसे मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहिए, परमेश्वर मुझे अप्रूवल देना चाहिए। उस उद्देश्य से काम कर करके यहाँ तिमोथियुस से वो कहता है, और क्या कहता है कि ऐसा काम करो कि तुम लज्जित होना ना पाए। यहाँ पर इस उद्देश्य लिखा गया है कि जब मालिक जब अपनी दास का काम परखता है, उसको एग्जामिन करके देखता है, उसको चेक करके देखता है, तो वो काम करने वाले को शर्म नहीं आना चाहिए, लज्जा नहीं आना चाहिए जब मालिक उसके काम को परखे। वो कहता है कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर हमारे हर एक के काम, जैसे कुरिन्थियों में भी कहता है कि हम में से हर एक को क्या करना चाहिए, मसीह के सिंहासन के सामने खड़े रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में रह के हमने जो भी भला किया या बुरा किया उसका हमें लेखा देना चाहिए। तो उस बात को याद करते हुए यहाँ पे पौलुस कहता है कि तिमोथी, तुम्हें भी एक दिन जब उस मालिक के सामने खड़ा रहना है तो ऐसा तो खड़ा रह जैसे तुम्हें लज्जित होना ना पड़े। और तीसरी बात वह कहता है कि उस सत्य के वचन को ठीक रीति से काम लाने वाले बनो। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य के वचन को गलत रीति से भी हम उसको डिवाइड कर सकते, उसको हम समझ सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारी झूठी शिक्षक हैं जो वचन को अपने मर्जी के मुताबिक भी उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे उनको अच्छा लगता है, जैसे उनको कन्वीनियंट लगता है, वो वचन को मोड़ दे अपनी परिस्थिति के मुताबिक, अपने सुविधा के मुताबिक वचन को मोड़ दे। लेकिन इससे क्या नहीं होता है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर उस बात को अप्रूव नहीं करता है। वचन इसलिए नहीं दिया कि सब लोग अपने अपना अर्थ से इसको समझे, वचन इसलिए दिया कि ताकि हम परमेश्वर का उद्देश्य वचन के द्वारा समझे। तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें यत्न करना चाहिए that we rightly divide the word of God, that we rightly understand what the word of God is, and उसको सही रीति से हम उसको अप्लाई करें। तो जो तिमोथियुस को जो चेतावनी यहाँ पे पौलुस दे रहा था कि परमेश्वर के सामने अप्रूव होने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करो, एक ऐसा वर्कर बनो जो परमेश्वर के सामने लज्जित ना हो पाए, और हमेशा परमेश्वर के वचन को इस प्रकार डिवाइड करो ताकि वो जिस प्रकार परमेश्वर जिस उद्देश्य से वचन लिखा गया उस उद्देश्य, परमेश्वर के उद्देश्य उसके वचन से समझो। और आगे 16 में कहता है कुछ चीजों को अवॉइड करो
अशुद्ध बकवास से बचे रहो, ऐसे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। ऐसी चीजों को अवॉइड करके परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से डिवाइड करो, परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से विभाजन करके समझाव करके, यहाँ पे प्रेरित पौलुस उसको प्रोत्साहन दे रहा है करके हम देखते हैं। ऐसे काफी सारे बातें हम प्रेरित पौलुस के जीवन से देख सकते हैं, जिससे वो परमेश्वर को प्रसन्न करना एक इम्पोर्टेंट बात है करके वो समझ रहा था। हमने शुरुआत में थिस्सलुनीकियों की पत्री से देखा कि किस प्रकार उनको पौलुस कहा कि मैंने परमेश्वर के वचन जब आपको सुनाया, मनुष्य को नहीं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न किया। उस पत्र को यदि आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी रीति से वे आत्मिक जीवन में बढ़ रहे थे। उनको पौलुस इस बात के बारे में और एक चेतावनी देता है कि किस प्रकार वे परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए आगे बढ़ना है। उन बातों को लेके हम खत्म करेंगे। मेरे साथ आइए पहले थिस्सलुनीकियों की 4थे अध्याय में, 1 Thessalonians chapter 4, उसका पहले के 3 वचन हम पढ़ेंगे। 1 Thessalonians chapter 4, we'll look at the first 3 verses there. निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात विचार से बचे रहो। पहले वचन में पौलुस कहता है कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो। तो पौलुस जब उनको वचन सुनाया तो उसने ये भी उनको समझाया कि किस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और थिस्सलुनीके के विश्वासियों क्या कर रहे थे, वैसा ही परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे थे। पहले के अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं कि उनके जीवन इस प्रकार था कि परमेश्वर को और परमेश्वर के दासों के मुताबिक वे जीवन बिता रहे थे। उसका कारण क्या हुआ, उनका गवाही चारों ओर फैल गई और आसपास के लोग भी उनके उस बदला हुआ जीवन, उनके उस जो प्रभु के साथ जो चाल चलन है वो देख के प्रभु की ओर आकर्षित हो गए। इतना तक कि अन्य जाति के लोग भी कहते हैं कि ये लोग किस प्रकार मूर्तियों के छोड़ के उस जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उस जीवित परमेश्वर का पुत्र वापस आ रहे करके कितने आशा से लोग जीवन बिता रहे करके बाहर के लोग भी गवाही दे रहे हैं। और यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता है कि आप लोग ऐसे करो, इट्स गुड दैट यू आर प्लीजिंग गॉड, यू आर वर्किंग टू प्लीज गॉड, लेकिन वहां पर रुक मत जाओ, अबाउंड इन दैट, वो और भी करते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ करके या फिर प्रेरित पौलुस कहता है। और किस प्रकार बढ़ते जाना चाहिए करके वो नीचे वचनों में कहता है कि अपने आप को पवित्र बनाए रखो, वे विचार से बचे रहो, अब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इमोरालिटी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध अन्य जाति के ऊपर गिरता है करके हम पढ़ते हैं। इफिसियों में भी हमने वही पढ़ा कि जो काम परमेश्वर का क्रोध उस आज्ञा ना मानने वालों को गिरता है वो इसी काम है। वैवाहिक जीवन में पवित्रता बनाए रखने से क्या होता है, गॉड इज प्लीज्ड बिकॉज ऑफ दैट। परमेश्वर का उद्देश्य है, दिस इज द विल ऑफ गॉड कंसर्निंग यू, दैट यू अब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इमोरालिटी। तो परमेश्वर का इच्छा समझ के परमेश्वर का इच्छा पूरा करने से क्या होता है, वी अबाउंड इन pleasing God. It is good that we please God. It's good that we walk pleasing God. But let's not just be satisfied with that. Let's abound in that. हम उसमें उन्नति पाए। हाँ, मैंने कल परमेश्वर को प्रसन्न किया, पिछले 5-10 साल से मैं परमेश्वर को प्रसन्न किया, उससे खुश मत हो जाओ, लेकिन क्या करना है, कीप डूइंग दैट, कीप अबाउंडिंग इन दैट। और जब हम इस प्रकार करेंगे क्या होगा, परमेश्वर का इच्छा हमारे द्वारा पूरा होगा। परमेश्वर की इच्छा हमारी पवित्रता है, जिस प्रकार मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो करके परमेश्वर की जो आज्ञा है वो हमारे द्वारा पूरा होगा और उसे परमेश्वर की महिमा होगा। हमने काफी सारे बातें देखा कि किस प्रकार हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, किस प्रकार प्रेरित पौलुस के जीवन से वो इस सच्चाई को आगे रखना चाहता है। हम अच्छी तरह जानते हैं उसके जीवन के अंत में किस प्रकार की श्रेष्ठ गवाही उसने दिया। दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय में उन बात में काफी परिचित है। वो कहता है कि मैंने अपना दौड़ पूरा किया, मैंने अच्छी कुश्ती मैंने लड़ा, मेरे विश्वास का मैंने अच्छा रखवाला किया और आगे मेरे लिए
जीवन का मुकुट रखा हुआ है। वो ये सब इसलिए बोल पाए क्योंकि उसका एक एम था, उसका एक एम्बिशन था, क्या मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं जिंदा रहूं या मरूं, आई शुड प्लीज गॉड। ये एक मकसद अपने जीवन में रखते हुए जब उसने जीवन बिताया, एक सेटिस्फाइड लाइफ वो जिया करके वो अपने जीवन के अंत में बोल पा रहे हैं। प्रियो, हम प्रेरित पौलुस के इस अच्छे उदाहरण को हम उदाहरण से हम सीखे कि लेट दिस बी द एम ऑफ माय लाइफ। यदि प्रभु ने मुझे आज भी जीवित रखा है तो उसका एक खास उद्देश्य है। कितने सारे लोग इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए, लेकिन यदि आज भी परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है, आज भी मुझे बचा कर रखा है, मतलब he has a very specific and important plan for me, important task for me, and तो मुझे किस प्रकार उसके काम को करना है, जो भी करो मुझे उसे ही प्रसन्न करना है। मनुष्यों की अप्रिसिएशन नहीं, मनुष्य मुझे अप्रूव कर रहे, कितने लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, कितने लोग मेरे वाह वाह कर रहे हैं, ये मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन क्या करूंगा, am I pleasing God? Is my life pleasing to God? काफी सारे उदाहरण हम वचन से देख सकते हैं, हानोक के बारे में देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में देख सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर से ये गवाही पाया कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, उसके बारे में हम देखते हैं, काफी बार यूहन्ना के समाचार में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं, लेकिन मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसको प्रसन्न करना ही मेरा मकसद है। उसकी प्रार्थना को हमने बार बार अपने आराधना में भी देखा, वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। चाहे मुझे ये कटोरा पीना भी आपकी इच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये यदि आपकी इच्छा है तो यही होने दो। मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना प्रभु यीशु मसीह का भी मकसद था। तो प्यारो, हम भी उसी मकसद को अपने जीवन में रखिए कि मैं, इफ आई लिव, माय एम्बिशन विल बी टू प्लीज गॉड। तो उस मकसद के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबकी मदद और सहायता करे। आप सब लोग जो धीरज के साथ इतने देर तक सुने, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, और मालवानी के कलीसिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, दास मिस थॉमस जो ये मौका दिया, आप सब लोगों के मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रकार के मौका आपने मुझे दिया कि आपके साथ मिलकर मैं संगति करूं और परमेश्वर के वचन लेके आऊं। तो हम सबको आशीष दे, प्रभु की नाम की महिमा।